हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस स्टोरी का टाइटल है सिलियस, मतलब दोस्तों मूर्ख गधा। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इससे दोस्तों हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए, ग्रामर का पॉइंट भी कवर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है दोस्तों, वो है दोस्तों हमारा सीली एस। क्या है दोस्तों? सीली एस मतलब दोस्तों मूर्ख गधा। तो दोस्तों, स्टोरी यहाँ से हमारी शुरू है, तो आइए हम पहले देख लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, स्टोरी का टाइटल है द सिली एस। सिली माने मूर्ख, एस माने गधा, मूर्ख गधा। आइए दोस्तों देखते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन अ टाइम अ ट्रेडर हैड एन एस। वंस अपॉन अ टाइम, इस पूरे का मतलब होता है एक समय की बात है। तो दोस्तों, आपको जो कठिन वर्ड लगे दोस्तों, आप उसकी मीनिंग लिख भी सकते हैं। हम आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। आ ट्रेडर एक व्यापारी, हैड माने पास था। दोस्तों, आपके पास प्रेजेंट में कोई पास है तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे। पास्ट में आपके पास कोई चीज थी तो वहां पर दोस्तों हम हैड का प्रयोग करेंगे। तो उसके व्यापारी के पास था। एन माने एक, एस माने गधा। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास एक गधा था। ही यूज्ड टू लोड इट विथ डिफरेंट आर्टिकल्स विच ही कैरीड टू द। ही माने वह, यूज टू मतलब कोई काम किया करते थे तो वहां पे यूज टू, तो वह क्या किया करता था? लोड, वह भार ढोया करता था। इट विथ के साथ, डिफरेंट माने भिन्न भिन्न, आर्टिकल्स माने सामग्रियों का, भिन्न भिन्न सामग्रियों का वह जो था भार ढोया करता था। विच कैरीड जो ले जाता था, विच माने जो, ही माने वह, कैरीड ले जाता था, मतलब वह भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिकल लाता था। तो वह विच ही कैरीड जो वह ले जाता था। टू, आगे दोस्तों आइए हम देखते हैं। टू द मार्केट फॉर सेल, टू द मार्केट बाजार, फॉर सेल बेचने के लिए वह भिन्न भिन्न सामग्रियां लाता था और उस पर लाद करके, मतलब उस पर लोड, उस पर दे करके, लाद करके वह बाजार में बेचने के लिए ले जाया करता था। अब दोस्तों क्या होता है कि द ट्रेडर वाज नॉट अ काइंड पर्सन। द ट्रेडर व्यापारी जो था, वाज था, नॉट नहीं, आ माने एक, काइंड माने दयालु, पर्सन माने व्यक्ति। जो व्यापारी था वह एक दयालु व्यक्ति नहीं था। He always overloaded his ass and the poor animal could move with much difficulty under the enormous burden. ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, ओवरलोडेड मतलब अधिक भार लाद दिया करता था। जितना दोस्तों लादना चाहिए उससे ज्यादा लोड लाद दिया, जिसे कहते हैं दोस्तों ओवरलोडेड है, या ट्रक ओवरलोडेड है, मतलब बहुत ज्यादा लाद दिया करता था। ही जेस अपने घोड़े पर, मतलब अपने घोड़े पर बहुत ज्यादा भार लाद दिया करता था। एंड और द पुअर एनिमल, बेचारा, यहाँ गरीब नहीं कहेंगे दोस्तों, पुअर माने गरीब होता है, यहाँ बेचारा कहेंगे। बेचारा जानवर, बेचारा जानवर मतलब बेचारा गधा जो था, कुड मूव घूम सकता था या घूमता था, विथ माने के साथ, मच माने अधिक, डिफिकल्टी माने कठिनाई के साथ, जो कि वह बहुत ही ज्यादा कठिनाई के साथ घूमता था, अब मतलब आगे बढ़ पाता था। अंडर द इनोर्मस, दोस्तों इनोर्मस माने दोस्तों होता है कि अति भारित, मतलब अधिक ज्यादा भार उस पर लदे हुए। बर्डन माने दोस्तों क्या होता है? बर्डन माने दोस्तों होता है कि बोझ या भार, अधिक बोझ या भार उसके ऊपर लदने के कारण वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा कठिनाई से आगे मतलब बहुत ज्यादा कठिनाई से आगे चल पाता था। अब दोस्तों आगे क्या हुआ ये हम देखते हैं। वन डे द ट्रेडर लोडेड द एस विथ सैक्स फुल ऑफ साल्ट। वन डे एक दिन, द ट्रेडर व्यापारी जो था, लोडेड लाद दिया, द एस मतलब अपने गधे पर, क्या लाद दिया? विथ माने के साथ, सैक्स माने सैक्स, दोस्तों सैक्स माने होता है कि बोरे, या दोस्तों हम कह सकते हैं बोरियां, बोरियां लाद देता है जो फुल माने भरी हुई थी, आप साल्ट नमक से। एक दिन व्यापारी क्या होता है कि बोरियां लाद दिया देता है जो कि क्या क्या थी दोस्तों? जो नमक से भरी हुई थी। अब दोस्तों क्या होता है कि द सैक्स वर टू हैवी टू बी कैरीड बाय द पुअर एस। द सैक्स बोरियां जो थी, वर माने थी, टू हैवी इतना ज्यादा
भारी थी, टू माने अधिक होता है, अधिक भारी थी, टू बी कैरीड ले जाने में, बाई माने के द्वारा, द पुअर इज बेचारे गधे के द्वारा। वो मतलब वो बोरियां इतना ज्यादा भारी थी कि उस गधे द्वारा ले जाया नहीं जा सकता था, ऐसे दोस्तों आप कह सकते हैं। या दोस्तों वो बोरियां उस गधे के द्वारा ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों भारी थी। आगे दोस्तों क्या होता है, बट स्टिल इट प्लोडेड ऑन, बट लेकिन स्टिल, स्टिल फिर भी, इट माने यह, प्लोडेड फिर, लेकिन फिर भी दोस्तों क्या हुआ कि इट प्लोडेड, प्लोडेड माने दोस्तों होता है धीरे धीरे काम करना या थके कदमों से चलना, लेकिन फिर भी क्या करता है वह गधा धीरे धीरे कदमों से चलता है, क्योंकि वह ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा वह बोरियां भारी थी, फिर भी लेकिन वह गधा धीरे धीरे चलता है। आगे दोस्तों क्या होता है, आई स्मॉल स्ट्रीम ले क्रॉस द वे एंड द एस हैड टू वेड थ्रू इट। आ स्मॉल स्ट्रीम एक छोटी सी धारा, ले क्रॉस पड़ा करती थी, द वे रास्ते में, एक छोटी सी धारा जो थी रास्ते में पड़ा करती थी। दोस्तों आप कह सकते हैं कि उसी रास्ते में पानी से गुजरना पड़ता था, जैसे कि दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं ये धाराएं पानी की, मतलब पानी की धारा रास्ते में इसको पड़ा करती थी। तो दोस्तों क्या होता था जब रास्ते में पड़ा करती थी, एंड द एस हैड टू वेड थ्रू इट, और द एस गधे को हैड टू वेड थ्रू इट, और इस गधे को इस धारा से ही गुजरना पड़ता था। अब दोस्तों क्या होता है जब यहाँ पे नमक लाद कर आ रहा था, तो दोस्तों क्या होता है, हाफ वे अक्रॉस द स्ट्रीम, हाफ भी आधी रास्ते में, अक्रॉस द स्ट्रीम धारा के, मतलब पानी की जो शब्द कह सकते हैं कि जब यह पानी से गुजर रहा था, आधे ही रास्ते में जब पहुंचा था, आधे ही रास्ते में जब गुजरा था, दोस्तों कह सकते हैं कि धारा के आधे रास्ते में ही द इस स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर, द एस गधा जो था, स्टम्बल्ड लड़खड़ा गया, एंड और फेल ओवर गिर जाता है उस पानी में, मतलब वह लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है, क्योंकि पहले से ही वह दोस्तों ओवरलोडेड थी, चलना उसके लिए वैसे ही भारी था, और दोस्तों आप जानते ही हैं पानी में चलना और भी कठिन हो जाता है, तो यह लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि अ पार्ट ऑफ साल्ट गो डिसोल्व्ड इनटू द वाटर, अ पार्ट ऑफ सॉल्ट नमक का भाग जो था, जो नमक हुआ उसमें अ पार्ट एक भाग जो दोस्तों कह सकते हैं कि यह दोस्तों नमक जो था गोड डिसोल्व्ड वह घुल जाता है, डिसोल्व विघटित हो जाता है, भंग हो जाता है, उसी में घुल जाता है, इनटू द वाटर पानी में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं नमक पानी में घुल जाता है। जब वह लड़खड़ा जाता है गधा तो पानी में गिर जाता है, तो नमक जो था उसका अधिकांश भाग जो होता है उसी में गल जाता है, उसी में मतलब वह डिसोल्व हो जाता है, उसी में गल जाता है। और दोस्तों सो व्हेन द एस गो टू हिज फीट, सो इसीलिए व्हेन माने जब द एस गधा जो था गो टू हिज फीट जब वो अपने पैर को उठाता है, मतलब खड़ा हो जाता है चलने के लिए, तो दोस्तों क्या होता है, ही फाउंड द वेट टू बी मच लाइटर, ही फाउंड वह पाता है, द वेट वजन को, भार को, टू बी होना पाता है, मच माने अधिक, लाइटर माने हल्का, मतलब वह जो दोस्तों जब चलने के लिए खड़ा होता है तो वह अपने भार को हल्का हुआ पाता है, मतलब वह उसी में घुल गया था नमक और वह भार हल्का हो गया था। अब दोस्तों यह मूर्ख गधा क्या सोचता है दोस्तों, आप आगे देखिए दोस्तों, द सिलियस केम टू बिलीव दैट थिंग्स गेट लाइटर ऑन बीइंग वेट, द सिलियस मूर्ख गधा केम टू बिलीव मतलब उसे विश्वास आ जाता है, उसे पता चल जाता है, लेकिन आप दोस्तों यहाँ कहेंगे उसे विश्वास आ जाता है, उस मूर्ख गधे को विश्वास आ जाता है, विश्वास हो जाता है कि थिंग्स वस्तुएं जो होती हैं गेट लाइटर हल्की हो जाती हैं, ऑन बीइंग वेट गीला होने पर, उसे यह विश्वास हो जाता है कि वस्तुएं जो हैं अगर भीग जाती हैं तो वे हल्की हो जाती हैं। अब दोस्तों आगे क्या इसको नुकसान भुगतना पड़ता है, आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि सेवरल डेज पास्ड एंड द ट्रेडर लोडेड द एस विथ बेल्स ऑफ कॉटन। अब दोस्तों सेवरल माने कुछ, डेज माने दिनों, पेस्ट माने बाद, कुछ दिनों बाद, एंड द ट्रेडर लोडेड, एंड और द ट्रेडर व्यापारी जो था लोडेड लाद देता है, द एस गधे को, विथ माने के साथ, बेल्स
अब दोस्तों बेल्स माने होता है गट्ठा या गठरी, उसके ऊपर गठरी लाद देता है किसकी दोस्तों, आप कॉटन। कॉटन दोस्तों हम कह सकते हैं कॉटन जो कपास होता है, जिसे दोस्तों कपास कहते हैं, तो कपास इसके ऊपर, कपास का गट्ठर इसके ऊपर लाद देता है। अब दोस्तों क्या होता है, दे वर नॉट सो हैवी बट द सिली एस वांटेड देम टू बी स्टिल लाइटर। दे वर नाट मतलब वे थे, नाट नहीं, सो हैवी इतना ज्यादा भारी, बट लेकिन द सिली एज मूर गधा वांटेड चाहता था, देम माने उन्हें, टू बी स्टिल लाइटर उन्हें भी हल्का हुआ चाहता था। मतलब वह भारी ही नहीं थे, लेकिन यह मूर्ख गधा जो था उसको भी चाहता था यह हल्का हो जाए। तो दोस्तों यह क्या करता है दोस्तों, सो व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द स्ट्रीम, सो माने इसीलिए, वेन माने जब, ही वाज क्रॉसिंग वह गुजर रहे थे। तो दोस्तों ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, कोई काम पास्ट में आप कर रहे थे, काम जारी रहे पास्ट में, तो वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही वाज क्रॉसिंग वह पार कर रहे थे, द स्ट्रीम या गुजर रहे, पास कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, द स्ट्रीम धारा को, जब वह धारा को पास कर रहे थे मतलब उसको क्रॉस कर रहे थे, तो ही नोविंग स्टम्बल्ड एंड फेल ओवर। ही माने वाह, नोविंगली, सॉरी दोस्तों नोविंगली है, तो जानबूझकर, वह गधा जो था जानबूझकर स्टम्बल्ड लड़खड़ा जाता है, एंड और फेल ओवर और गिर जाता है। वह जानबूझकर गधा जो होता है लड़खड़ा जाता है और गिर जाता है, क्यों दोस्तों, क्योंकि वह इस कपास को भी और हल्का करना चाहता था। क्योंकि दोस्तों इस मोर गधे के मस्तिष्क में, दिमाग में यही चल रहा था कि कोई चीज गीला हो जाए तो वह हल्की हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी इसको एहसास क्या होता है, आइए देखते हैं। As a result, the cotton soaked a lot of water and became much heavier. As माने जैसा कि आ रिजल्ट, जिसका जैसा कि उसका परिणाम हुआ, उसका मतलब वो जो वो पानी में बैठ जाता है उसका क्या परिणाम होता है कि द कॉटन सोक्ड अ लोट ऑफ वाटर, द कॉटन कपास जो होता है सोक्ड सुखा लेता है, वह सुखा लेता है, सोखना या सुखाना होता है, सोखा लेता है, अलूट ऑफ वाटर अधिक पानी, उसके अंदर अधिक पानी सोख लेता है, एंड और बीकेम हो जाता है, बीकम माने होना, बीकेम हो जाता है, मच माने अधिक, हेवियर माने भारी, और वह जो कपास पहले हल्का था अब वह और भी ज्यादा भारी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यह रणनीति जो थी इस चतुर व्यापारी की ही थी, किया इसको सबक सिखाने ही वाला था, इसीलिए ऐसा करता है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसका ये दोस्तों वजन क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, इसमें भीगने की वजह से, इसमें पानी सोख लिया होता है। आगे दोस्तों क्या हुआ, व्हेन द एस ट्राइड टू बी ऑन हिज फीट ही कुड नॉट डू सो। वेन माने जब, द एस गधा जो था, ट्राइड प्रयास किया, टू बी ऑन हिज फीट मतलब अपने पैरों पर खड़ा होने की, या हाँ जब वो दोस्तों गिर जाता है तो अपने पैरों पे जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, ही कुड नॉट डू वह नहीं कर सका। दोस्तों कैन का पास्ट जो होता है कुड होता है, कैन का प्रयोग आप सकना अर्थ में करते हैं, कोई काम आप कर सकते हैं, प्रेजेंट में कैन का प्रयोग, पास्ट में कोई काम आप कर सके तो वहां पे दोस्तों कुड होता है, तो निगेटिव है तो नहीं सका, तो वह इस काम को ऐसा नहीं कर सका। अब दोस्तों जब वह खड़ा नहीं हो सका तो दोस्तों क्या होता है, बट द ट्रेडर हिट हिम विथ द whip and he had to be on his feet and carry the heavy weight। बट माने लेकिन, द ट्रेडर व्यापारी, हिट हिम मतलब हिट माने मारना दोस्तों होता है, उसे मारता है, विथ माने के साथ, द विप दोस्तों, विप माने होता कोड़ा, जो दोस्तों आप ये हाथ में लिए इसी से मारता है, और वह उसी कोड़े के साथ, कोड़े से मारता है, एंड ही हैड टू बी ऑन हिज फीट, एंड और ही हैड टू दोस्तों, हैज टू, हैव टू, हैड टू मजबूरी प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, पढ़ता है के अर्थ में, ये दोस्तों पास्ट है तो पढ़ा, ही हैड टू बी ऑन हिज फीट उसे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ा। दोस्तों इसकी मजबूरी है कि ना खड़ा होता जिसको या पीटता ही रहता, तो उसको खड़ा होना पड़ा, एंड और कैरी ले जाना पड़ा, द हेवी वेट भारी वजन को, भारी भार को उसको ले जाना पड़ा। अब दोस्तों आगे क्या होता है आइए हम देखते हैं। नाउ द एस केम टू रियलाइज दैट वाटर डज नॉट ऑलवेज मेक थिंग्स लाइटर।
अब दोस्तों इसको एहसास हो जाता है कि नाव अब द एस गधा जो होता केम टू रियलाइज, उसे एहसास होता है, रियलाइज माने एहसास होना, उसे एहसास आ जाता है, उसे एहसास हो जाता है दैट की वाटर पानी जो है डज नॉट ऑलवेज नहीं, डज नॉट नहीं ऑलवेज हमेशा, हमेशा नहीं मेक थिंग्स वस्तुओं को करता है लाइटर माने हल्का। अब उसे एहसास हो जाता है कि पानी जो होता है हमेशा वस्तुओं को हल्का नहीं करता है, वह भारी भी कर सकता है, जैसे कि अब इसको एहसास हुआ कि यह भारी भी कर सकता है। तो ऑन द अदर हैंड इट में मेक थिंग्स हैवियर एज वेल। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, इट में आ सकता है मेक थिंग्स वस्तुओं को हैवियर भारी कर सकता है एज वेल, जैसा कि मतलब यह अभी देख सकता है। तो यह कहा कि यह वस्तुओं को भारी भी कर सकता है। अब आगे दोस्तों क्या हुआ आइए हम देखते हैं। दस द एस लर्न अ बिटर लेसन एंड डिसाइडेड नॉट टू रिपीट द मिस्टेक इन फ्यूचर। 10 माने इस प्रकार, द एस गधा जो था, लर्न माने सीखना, लर्न सीखा, आ बिटर लेसन एक कड़वा पाठ, एक कड़वा पाठ सीखता है, एंड और डिसाइड निर्णय लेना, डिसाइड निर्णय ले लिया, नॉट नहीं टू रिपीट दोहराने का, रिपीट माने दोहराना, नहीं दोहराने का निर्णय ले लिया द मिस्टेक इस गलती को, इन फ्यूचर भविष्य में, और भविष्य में इस गलती को दोहराने का मतलब ना दोहराने का निर्णय ले लेता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही माने वह, सेड माने कहा, टू हिमसेल्फ स्वयं से, वह स्वयं से कहा, टू ट्राई टू मेक शॉर्ट कट्स ऑलवेज मेक्स मैटर्स और इंडीड। टू ट्राई प्रयास करना, टू मेक शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट में काम करने का प्रयास करना, ऑलवेज हमेशा, मेक्स मैटर और वह मामलों को कर देता, और माने और भी अधिक बुरा कर देता है, इंडीड वास्तव में, सचमुच में शॉर्टकट का तरीका अपनाने से हमेशा जो होता है वह मामलों को मतलब और भी ज्यादा बुरा कर देता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग भी आपस में कभी ना कभी शॉर्टकट किसी काम को ढूंढते हैं कि इसका काम शॉर्टकट हो जाए, तो दोस्तों हम पाते हैं वह पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है आइए हम दोस्तों जानते हैं। मोरल नैतिक, थिंक विथ अ कूल माइंड बिफोर यू एक्ट। थिंक सोचिए, विथ माने के साथ, अ कूल माइंड एक ठंडे दिमाग के साथ, ठंडे मन के साथ आप सोचिए, बिफोर माने पहले, यू एक्ट जो आप करने जा रहे हैं, जो आप एक्ट काम करने जा रहे हैं उसको पहले ठंडे मन से सोचिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ दोस्तों हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।